आगरा का किला नाम सुनते ही लगता है कोई बड़ा साहसिक काम करने वाले हैं, है ना? सोचो, एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं और नक्काशी बादशाहों और साम्राज्यों के किस्से बताती है। यह है आगरा का किला, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये एक विशाल सोते हुए अजगर जैसा लगता है जो मुगल साम्राज्य के राजों की रक्षा कर रहा है। अपने नाजुक पड़ोसी ताजमहल के विपरीत आगरा का किला ताकत और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन धोखा मत खाना, इन भव्य दीवारों के अंदर खूबसूरती और अजूबों की एक दुनिया है जो बस आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है। तैयार हो साहसिक यात्रा के लिए? चलो समय में पीछे जाते हैं और आगरा किले के जादू को उजागर करते हैं। हमारी कहानी बहुत पहले शुरू होती है, मुगलों से भी पहले। कहा जाता है कि किले की नींव सबसे पहले राजपूत राजाओं ने 11वीं शताब्दी में रखी थी, लेकिन महान मुगल शासक बादशाह अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाने और इस पुराने किले को एक भव्य महल में बदलने का फैसला किया। क्या आप उस भागदौड़ की कल्पना कर सकते हैं जब हजारों कुशल कारीगर, पत्थर काटने वाले और मजदूर सालों तक मेहनत करते रहे होंगे? कहते हैं कि मुख्य संरचना को पूरा करने में 8000 से ज्यादा मजदूरों और लगभग 8 साल लगे। बादशाह अकबर सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थे, वो कला और संस्कृति के कद्रदान भी थे। उन्होंने किले को एक गर्माहट भरा, मिट्टी का एहसास देने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, जो बाद में बने सफेद संगमरमर के महलों से काफी अलग था। ये शानदार इमारत मुगल शक्ति और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक बन गई। आगरा का किला वास्तुकला के रत्नों से भरा खजाना है। हर कोने पर आपको आश्चर्यजनक महल, मस्जिदें और बगीचे दिखाई देंगे जिनकी अपनी कहानी है। सबसे खास जगहों में से एक है दीवान-ए-आम, यानी आम जनता के लिए दरबार। यहीं पर बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी फरियाद सुनते थे। कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हैं, उत्तम नक्काशी और सजी हुई बालकनियों से घिरे हुए हैं, जबकि बादशाह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। फिर दीवान-ए-कहास है, कहास लोगों के लिए दरबार जो महत्वपूर्ण बैठकों और शाही मेहमानों के लिए आरक्षित था। ये दरबार अपने आश्चर्यजनक संगमरमर के काम और सुंदर मयूर सिंहासन के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कीमती रत्नों से जरा हुआ था। लेकिन आगरा का किला सिर्फ भव्य दरबारों और महलों के बारे में नहीं है। यहाँ एक मस्जिद भी है, मोती मस्जिद, जो अपनी सुंदर सादगी के लिए जानी जाती है। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी यह किले के लाल बलुआ पत्थर के बिल्कुल विपरीत है। भव्यता के बीच एक शांतिपूर्ण जगह। आगरा के किले ने सब कुछ देखा है, भव्य समारोह, भयंकर युद्ध और यहाँ तक कि विश्वासघात भी। ये 3 मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर और शाहजहां की सत्ता का केंद्र था। कल्पना कीजिए इन दीवारों के भीतर कितने भव्य दावतें, शानदार जुलूस और राजनीतिक साजिशें हुई होंगी। लेकिन किले ने काले दिन भी देखे। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने यहीं कैद कर लिया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने आखिरी दिन अपनी प्यारी बेगम की कब्र ताजमहल को अपनी जेल की खिड़की से देखते हुए बिताए। क्या आप उस गम और उस लालसा की कल्पना कर सकते हैं जो उन्होंने महसूस की होगी? मुगलों के बाद किला कई बार हाथ बदला, यहां तक कि एक समय पर मराठा साम्राज्य के खजाने के रूप में भी काम किया। आज आगरा का किला भारत के समृद्ध और विविध इतिहास का प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप लगभग बादशाहों, सैनिकों और कारीगरों की गूंज सुन सकते हैं, जो हमें बीते जमाने की भव्यता और नाटक की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप आगरा किले की कोई तस्वीर देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो आपको बादशाहों और साम्राज्यों की दुनिया में ले जाने का इंतजार कर रही है।